हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बूस्टअप में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेगा प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के जस्ट बाद जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को आज हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, इसमें जो चेंजेस होंगे, सबसे पहला जो चेंज होगा वो फ्लावर के स्ट्रक्चर में होगा। जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होगा, जैसे कि जो स्टैमेन है, यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स डीजेनरेट हो जाएंगे उन सारे को सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो स्टैमेन, अगर बात करें हम लोग पेटल्स की, तो सबसे पहले हो गया पेटल्स, फिर है सेपल्स, स्टैमेन, और जो कार्पेल का जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। साथ ही साथ अगर और ज्यादा अगर डीपली बात करें अगर हम लोग, तो जो एंटीपोडल सेल्स थे, एंटीपोडल सेल्स, इसके साथ साथ सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस, अपैरेटस है। तो ये सारे के सारे जो है डीजेनरेट हो जाएंगे जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब डीमैच्योर हो जाएंगे। फ्लोरल जितने भी जैसे पेटल है, सेपल है, स्टैमेन है, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो स्ट्रक्चर आगे के प्रोसेसेस में डेवलप होगा वो है इंटेगुमेंट्स। तो पहले भी मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इंटेगुमेंट जो है वो आगे चल करके, इंटेगुमेंट दो तरह का होता है, एक होता है आउटर, एक है इनर। ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ये डेवलप हो जाएगा टेस्टा में, और इनर जो है ये डेवलप हो जाएगा टेगमेन में। तो टेस्टा और टेगमेन ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये डेवलप होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो पेन है, ये पेन एंडोस्पर्म हो जाएगा, एक रिजर्वोयर है ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओव्यूल जो है ये डेवलप हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी है ये डेवलप हो जाएगा फ्रूट्स में। तो यही चेंजेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जस्ट जो है वो स्टार्ट होगा एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? तो it is the formation of embryo from zygote। तो zygote जो है इससे आगे चल करके एम्ब्रियो बनता है। तो ये एम्ब्रियो कैसे बनता है, किस तरीके का, क्या क्या स्टेप्स होंगे? तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले ये एक सेल है, एंड दिस सेल इज जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। डिवीजन ना बोल करके इसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो डिफरेंशिएशन
और डिफरेंशिएशन जैसे ही होगा तो डिफरेंशिएशन होने के बाद ये जो सेल है ये दो कैटेगरी में, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल को कहते हैं हम लोग बेसल सेल और दूसरा होता है टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल की अगर बात की जाए, दिस इज द बेसल सेल। बेसल सेल, तो ये जो बेसल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एक 8 से 10 सेल्स का जो रो है या कॉलम बोल सकते हैं हम लोग, तो वो फॉर्म होगा। तो यहां पे और इसमें एक सेल बाकी सेल्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा होगा। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स का जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसर। और ये जो बड़ा सेल है इसे कहते हैं हम लोग हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियल सेल। तो ये तो बात हुई बेसल सेल के डेवलपमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल किस तरीके से डेवलप होगा। तो ये जो टर्मिनल सेल है, सपोज करते हैं इसको हम लोग किसी दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। दिस इज द टर्मिनल सेल। तो ये जो टर्मिनल सेल है इसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये हो गया सस्पेंसर। ये मैंने यहां से कुछ सस्पेंसर सेल्स को लिया है और इसी सस्पेंसर सेल के साथ हमारा ये बेसल सेल, सॉरी टर्मिनल सेल अटैच्ड है। टर्मिनल सेल अटैच्ड है। तो आगे की प्रोसेसेस में अगर बात की जाए तो टर्मिनल सेल जो है, ये जो टर्मिनल सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने से कुछ इस तरीके का पैटर्न सामने आएगा। तो जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से इसमें दो सेल्स बनेंगे। तो ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो है। अब इसमें एक बार और डिवीजन होगा और तब ये 4 सेल्ड हो जाएगा। 4 सेल्ड एम्ब्रियो। 4 सेल्ड एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद ये 8 सेल्ड का हो जाएगा। तो ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो है। और ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो है फर्दर जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड होने के बाद अब ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे कहते हैं हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसमें होगा क्या कि जो सेल्स है कुछ सेल्स सेंट्रली अलाइन रहेंगे और कुछ सेल्स जो है
वो पेरिफेरल होंगे। तो ये है ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो जो है, इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर जो पेरिफेरल जो सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं हम लोग डर्मेटोजेंस। डर्मेटो दैट इज स्किन एंड जेन प्रोड्यूसर। तो यही आगे चल करके क्या करेगा, लेटर फॉर्म्स एपिडर्मिस। आगे चलकर यही जो स्ट्रक्चर है ये एपिडर्मिस बनाएगा। इसके बाद का जो डेवलपमेंट होगा, इसके बाद का जो डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट में अब ये जो एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप्ड हो जाएगा। तो जो एम्ब्रियो है इसमें these all black cells are suspensors. These are suspensors. तो अब ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है वो किस तरीके का बनेगा, तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। दिस इज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और यही हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है आगे चलकर डेवलप होगा और डेवलप होकर ये हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये जो स्ट्रक्चर है ये स्किप भी होता है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है डिटेल जब पढ़ रहे हैं तो इसको मेंशन कर देना जरूरी है, तो इसे याद रखिएगा। तो ये है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। और अल्टीमेटली जब ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, तो डेवलप होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द तो ये एक टिपिकल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। और ये जो डेवलपमेंट हम लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस जो देखा है, ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो स्टेप है ये डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टेप है, जिसमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, दीज आर कॉटिलेडन्स, दिस पार्ट इज प्लूम्यूल। इसके अलावा यहां पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके के देखे जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है रूट कैप एंड दिस पोर्शन इज रेडिकल। दिस इज हॉस्टोरिया, जो आगे चलकर सूख जाएगा, आगे चलकर के मैच्योर हो जाएगा। और दिस इज द सस्पेंसर। तो ये एक ओवरऑल एम्ब्रियोजेनेसिस है इन डाइकॉट। एम्ब्रियोजेनेसिस
एंडाइकॉट सीड। तो ये ओवरऑल डिटेल जो है ये एम्ब्रियोजेनेसिस का है, और आई होप कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके एक एक स्टेप को आप जो है वो डिटेल में देखिए, इसे रिवाइंड करके पढ़िए, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें और अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ें ताकि मैं उसका आंसर दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसे दबाने के बाद ही मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।